नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी किताब पर बात करने वाले हैं, रॉबर्ट कियोसाकी की रिच डैड पुअर डैड। हाँ, नमस्कार। ये किताब तो काफी लोगों ने पढ़ी है या कम से कम सुना जरूर है इसके बारे में। बिल्कुल। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, देखेंगे कि पैसों को लेकर ये हमारी जो आम सोच है उसे कैसे चैलेंज करती है। हाँ, और इसका मकसद यही है कि वो आइडियाज समझें जो शायद हमें स्कूल कॉलेज में उतने नहीं बताए जाते। सही कहा। किताब की जो पूरी कहानी है वो दो पिताओं के इर्द गिर्द घूमती है। एक है लेखक के अपने पिता पुअर डैड, जो पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी में थे और नौकरी की सुरक्षा को बहुत अहमियत देते थे। हाँ, और दूसरे हैं उनके दोस्त के पिता रिच डैड, जो शायद उतने पढ़े लिखे नहीं थे पर बिजनेस माइंडेड थे। और वो फाइनेंशियल एजुकेशन पैसों की समझ पर ज्यादा जोर देते थे। चलिए देखते हैं फिर इसमें क्या खास है। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी बात जो किताब कहती है वो ये कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब सिर्फ तनख्वाह पर नहीं जीना। सही है। बल्कि ऐसी चीजें बनाना, संपत्ति बनाना जो खुद ब खुद पैसा कमा कर दे, पैसिव इनकम जिसे कहते हैं। ओके। और देखिए यहीं पर सोच का फर्क आता है। कियोसाकी इसी फाइनेंशियल लिटरेसी यानी पैसों की समझ को सबसे जरूरी मानते हैं, किताबी पढ़ाई से भी ज्यादा। अच्छा। हाँ, क्योंकि स्कूल आपको शायद नौकरी के लिए तैयार कर दे, पर पैसा संभालना, उसे बढ़ाना, वो एक अलग ही स्किल है। वो असली आजादी देता है, ऐसा उनका मानना है। ये बात तो सोचने वाली है। और इसी समझ से जुड़ा है वो संपत्ति और दीनदारी वाला कॉन्सेप्ट है ना, एसेट्स और लायबिलिटीज। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम पॉइंट है किताब का। संपत्ति वो जो आपकी जेब में पैसा डाले, सीधी सी बात। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जिससे किराया आ रहा हो या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा हो। ठीक है। और देनदारी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कार की ईएमआई या कोई महंगा गैजेट जिसके लिए लोन लिया हो, संपत्ति मान बैठते हैं। हाँ, जैसे शायद कोई बड़ा घर या महंगी गाड़ी। देखने में तो लगता है कि भी संपत्ति है। बिल्कुल, पर अगर वो आपकी जेब से हर महीने पैसा निकाल रही है, लोन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, तो कियोसाकी के हिसाब से वो देनदारी है, संपत्ति नहीं। वो इसी सोच को बदलने पर जोर देते हैं। अच्छा, ये फर्क समझना तो बहुत जरूरी है। तो जब ये समझ आ गया, फिर किताब आगे क्या कहती है? एक और सबक था शायद सीखने के लिए काम करने वाला। हाँ, सही पकड़ा। चौथा सबक यही है, सीखने के लिए काम करें, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। खास तौर पर करियर के शुरुआती सालों में उनका कहना है कि अलग अलग स्किल्स सीखना, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, लोगों को मैनेज करना, ये लंबे समय में सिर्फ ज्यादा सैलरी पाने से कहीं ज्यादा फायदेमंद है। मतलब स्किल्स पर फोकस करो, सिर्फ सैलरी फिगर पर नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि ये स्किल्स ही आपको आगे चलकर अपनी संपत्ति बनाने में, अपना बिजनेस खड़ा करने में मदद करेंगी। और शायद इसीलिए वो उद्यमिता मतलब एंटरप्रेन्योरशिप पर इतना जोर देते हैं कि नौकरी करने के बजाय अपना कुछ करो। हाँ, बिजनेस मालिक बनना या एक निवेशक बनना, इसे वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बताते हैं। नौकरी में आप किसी और की संपत्ति बना रहे होते हैं, अपना बिजनेस बनाकर आप अपनी संपत्ति बनाते हैं। अब अगर किताब के स्टाइल की बात करें तो वो कैसी है? मैंने सुना है काफी आसान भाषा में है। हाँ बिल्कुल, किताब की शैली बहुत ही सरल है, कहानी जैसी, जैसे कोई बैठकर आपको समझा रहा हो, और जो मुख्य विचार हैं उन्हें बार बार दोहराया गया है। तो ये नए पढ़ने वालों के लिए अच्छा होगा शायद। हाँ, जो लोग फाइनेंस की दुनिया में बिल्कुल नए हैं उनके लिए काफी मददगार हो सकती है। मुश्किल कॉन्सेप्ट्स आसान लगते हैं और एक तरह से मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। ये तो हुए फायदे, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी। हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती। सही बात है। कमियां ये कह सकते हैं कि जो लोग पहले से थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग या बिजनेस के बारे में जानते हैं, उन्हें ये बातें थोड़ी बेसिक लग सकती हैं, सतही। ओके। और इसमें कोई बहुत डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं है कि अच्छा ये समझ आ गया, अब कल से करना क्या है। ये ज्यादातर माइंडसेट बदलने पर फोकस करती है, प्रैक्टिकल एक्शन प्लान पर उतना नहीं। समझ गई। किताब में कुछ लाइनें भी हैं जो काफी याद रह जाती हैं। जैसे वो कहते हैं, असली विजेता हारने से नहीं डरते, लेकिन हारने वाले डरते हैं। हाँ, और असफलता सफलता की प्रक्रिया का हिस्सा है, ये भी। और वो सबसे मशहूर वाली, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। बिल्कुल, ये तो जैसे टैगलाइन ही बन गई है। संक्षेप में कहें तो ये किताब वाकई कई लोगों के लिए एक आई ओपनर जैसी है। ये सवाल उठाती है कि भाई हमें स्कूलों में पैसे मैनेज करना क्यों नहीं सिखाया जाता,
ये उस पारंपरिक सोच को चैलेंज करती है कि बस पढ़ो लिखो, अच्छी नौकरी पाओ और पैसे बचाओ। बल्कि ये वेल्थ माइंडसेट यानी दौलत बनाने वाली सोच पर जोर देती है। एग्जैक्टली। इसीलिए जो लोग फाइनेंशियल प्लानिंग या इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है। रेटिंग्स भी इसीलिए काफी हाई हैं इसके, करीब 4.65। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ सार यही निकलता है कि सिर्फ महीने की तनख्वाह या सैलरी पर ही टिके रहने के बजाय हमें अपनी संपत्ति बनाने पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, और लगातार सीखते रहना चाहिए। फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर वाकई पैसों की चिंता से मुक्ति चाहिए तो शायद यही रास्ता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें पैसे के बारे में ठीक से नहीं सिखाता तो फिर ये फाइनेंशियल ज्ञान पाने की जिम्मेदारी असल में किसकी है? क्या ये सिर्फ हमारी अपनी है, व्यक्ति की, या इसमें परिवार और समाज का भी कोई रोल बनता है? सोचिएगा जरूर।